Hello everyone, welcome back to yet another YouTube video. This is absolutely not a clickbait video. These are legit things I believe someone should be knowing while they're preparing for NEET or before they are preparing for NEET or whatever. First thing I would like to inform you guys or advise you guys is कि प्लीज़ कृपया करके हर एक चैप्टर के फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना लें. आई सेड व्हाट आई सेड. बायो की तो मैं एडवाइस कर नहीं रही हूँ. ऐसे बायो की आप एनसीईआरटी ही जीवन भर पढ़ते रहो, वही सबसे बेस्ट है. पर अगर आपको बायो के बनाने हैं दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस. बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स आर गोइंग टू help you to an infinite level. These are literal my short notes of physics and chemistry of every chapter I studied, 11th and 12th combined, and these have literally helped me in my NEET journey more than anything could ever have. Why are these important? Because when you have to do a crisp revision of any chapter, you cannot open your notes again, you cannot open the NCERT again. When you have to do that last minute revision, you are going to rely on these short notes. जैसे ये DNF ब्लॉक के short notes हैं, तो इस पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरा DNF ब्लॉक कवर कर लूँ. अगर अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मेरा तो शॉर्ट पार्ट सिलेबस टेस्ट चल रहे हैं, मेरे FTS है, मैं तो पूरा एकदम नोट्स वोट्स पढ़ के चल जाऊँगा, मुझे क्या ज़रूरत, मैं तो पूरा एकदम बढ़िया से रिविजन करके जाऊँगा. ओके, फेयर इनफ, अभी आप कर सकते हो ये, एंड मैं भी शायद यही करती थी. लेकिन when you are going to reach your CSTs, that is your complete syllabus tests, believe me, you are going to cry if you do not have these short notes ready. क्योंकि उस टाइम आप जब 90+ चैप्टर्स का टेस्ट एक साथ दे रहे होगे, यू कैन नॉट हैव दैट स्टैमिना एंड टाइम कि आप हर एक NCERT की पेज पढ़ लो या हर एक नोट्स के पेज पढ़ लो. उस टाइम यू वुड बी कम्प्लीटली ब्लैंक अगर आपके पास ये शॉर्ट नोट्स नहीं है तो. And make your own short notes. This is literally a very personal thing, obviously, because there are people who sell short notes and anything like that. But I would recommend especially to everyone कि आप अपने खुद के notes बनाएं, खुद के notes को ट्रिम करके या जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या फिर जो भी आपके टीचर्स मार्क कर देते उसको ही अपने शॉर्ट नोट्स में खुद से लिखे. एंड मेरे एक बहुत फेवरेट सर थे, विकास सर, वो बोलते थे कि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप छोटी छोटी हैंड राइटिंग में पूरे नोट्स को भर दो अपने शॉर्ट नोट्स में. विद टाइम जैसे जैसे आपके टेस्ट्स होंगे, टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, फिर कोई क्वेश्चन आप देख रहे हो कि बार बार रिपीट हो रहा है एंड वो आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो you have to include them in your short notes. Coming to the second point, which is test analysis. Test analysis is as important and equivalent to giving tests, because जब आप टेस्ट देते हो तो जो क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं वो आपके हर टेस्ट में सही होंगे, बिकॉज इट इज़ नाउ एम्बेडेड इन योर अनकॉन्शियस माइंड. लेकिन जो क्वेश्चंस आप टेस्ट में गलत करके आए हो वही तो आपकी दुखती रग है. अगर आप उसको नहीं पकड़ोगे तो यू आर हैविंग ज़ीरो प्रोडक्टिविटी इवन आफ्टर गिविंग अ टेस्ट. टेस्ट एनालिसिस में आखिर करना क्या होता है? तो आपको पहले तो टेस्ट का नंबर लिखना है ऑब्वियसली कि कौन सा टेस्ट है ये आपका. फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मार्क्स लिखने हैं कि कितने मार्क्स है आपके, फिर टोटल लिखना है. ये तो बेसिक हो गया. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं 3 कॉलम्स बनाती थी, ठीक है. पहला कॉलम इज योर क्वेश्चन नंबर, ठीक है. दूसरा कॉलम इज गोइंग टू बी योर चैप्टर. तीसरा कॉलम इज गोइंग टू बी योर टॉपिक. एंड फिर उसके नीचे वाला जो लाइन है उसमें आप लिखोगे रीज़न कि वो क्वेश्चन आखिर गलत क्यों. आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था, आपका क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक है, जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, टाइम की कमी हो गई, OMR गलत भर दिया, जो भी रीज़न है आप उसको सही ट्रुथफुली लिखो उधर, ठीक. जब आप ये करोगे ना तो आप देखोगे, एक आप पैटर्न नोटिस करोगे 3-4 टेस्ट देने के बाद कि आप सेम टॉपिक के या तो क्वेश्चन गलत कर रहे होगे या तो आप सेम रीज़न की वजह से क्वेश्चन गलत कर रहे होगे. बाय मेकिंग दिस टेस्ट एनालिसिस यू आर गोइंग टू एक्चुअली नो द प्रॉब्लम. और जब आपको प्रॉब्लम पता है तो शायद आप सोल्यूशन निकाल लो उसका. कंप्लीट सिलेबस टेस्ट में तो मैंडेटरी है, नहीं तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक चल रहा है.
कंप्लीट सिलेबस टेस्ट्स का रूल ही यही है कि आप सुबह जाओ, एक कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दो, आके टेस्ट एनालिसिस बनाओ, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं पूरा दिन वही टॉपिक पढ़ो, फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको अगर एक दो शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं किसी एक चैप्टर के, वो पढ़ो, एंड नेक्स्ट डे वापस से कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। रोज CSTs चल रहे होंगे तब तो आप रोज रोज पूरा सिलेबस तो पढ़ के नहीं जा सकते हो। एंड बिलीव मी, दीज आर रियली गोइंग टू वर्क इफ you follow them religiously, and thank you for watching.